सुबह का समय था। एक छोटे से भारतीय गांव में अमन नाम का एक जवान लड़का अकेला अपनी जिंदगी जी रहा था। उसके पास न कोई परिवार था, न कोई अपना। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा घर था और अपने सपनों को पूरा करने का हौसला। हर सुबह की तरह आज भी अमन अपने कंधे पर एक छोटा सा कपड़े का बैग लेकर गांव की कच्ची सड़क पर धीरे धीरे चल रहा था। गांव के लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं था, लेकिन अमन के चेहरे पर फिर भी हल्की सी मुस्कान थी। गांव के किनारे एक पुराना मिट्टी का घर ही उसका सहारा था। वह अंदर गया, अपना बैग रखा और थोड़ी देर आराम करने के बाद सूखी रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा खाने लगा। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उसने कभी हार मानना नहीं सीखा था। अमन हमेशा दूसरों की मदद करता था। उसी दिन उसने एक बुजुर्ग महिला के भारी पानी के मटके उठाकर उनके घर तक पहुंचाए। बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराकर उसे दुआ दी और अमन चुपचाप वापस चल पड़ा। धीरे धीरे शाम होने लगी। आसमान नारंगी रंग से भर गया। हर रोज की तरह आज भी अमन गांव से बाहर खड़े उस विशाल बरगद के पेड़ की तरफ चल पड़ा। गांव वाले उस पेड़ के पास जाने से डरते थे। उनका मानना था कि वहां कोई रहस्यमयी ताकत रहती है, लेकिन अमन को इन बातों पर कभी विश्वास नहीं था। रात हो चुकी थी। चांद की रोशनी बरगद की शाखाओं से होकर जमीन पर पड़ रही थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ जुगनू चमक रहे थे। अमन पेड़ के नीचे बैठकर आसमान की तरफ देखने लगा। तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत दूर से उसे बुला रहा हो। अमन तुरंत खड़ा हो गया और ध्यान से चारों तरफ देखने लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हिम्मत जुटाकर वह उस आवाज की दिशा में धीरे धीरे बढ़ने लगा। पेड़ की मोटी जड़ों के पास पहुंचकर उसने देखा कि मिट्टी कुछ अलग सी लग रही है। उसे लगा जैसे वहां कुछ छिपा हुआ हो। अमन घुटनों के बल बैठ गया और अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही देर बाद मिट्टी के नीचे से लकड़ी के एक पुराने संदूक का कोना दिखाई देने लगा। अमन की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या इस संदूक के अंदर कोई खजाना था, या फिर ऐसा राज जो पूरे गांव की किस्मत बदल देता? इसका जवाब मिलेगा अगले भाग में।